हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सिंह, योर मैथ्स मेंटर, इवाल्व करियर इंस्टीट्यूट, वाराणसी। बच्चों, आज मैं एक मैट्रिसेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आज इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, कुछ इसकी खास बात देखेंगे, इसको पहचानते कैसे हैं, इस पे क्वेश्चन जेईई में कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ये सब चीजें आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, और मैं आशा करूंगा कि तुमको मैट्रिक्स का आइडिया होना चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। ये सब आइडिया होना चाहिए, तभी ये वीडियो तुम्हारे काम का रहेगा, तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई का। जेईई पे क्वेश्चन इस पे भर भर के आते रहते हैं। अभी मैं सॉल्व करूंगा सारे क्वेश्चन, देखना जेईई के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है जो स्कूल की बुक्स में नहीं मिलता है। जेईई के लेवल पे जब पढ़ाई करोगे तब तुम्हें ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों के। सबसे पहले जानते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो होती है बच्चों कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जब उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। क्या कहने का मतलब है, ए मैट्रिक्स is called orthogonal matrix. A matrix is called orthogonal matrix if कब, if क्या कंडीशन है कि उस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए नाम दे देते हैं, जिस मैट्रिक्स की चर्चा कर रहा हूं ए मैट्रिक्स नाम दे रहा हूं उसे। ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए इंटू ए ट्रांसपोज को क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ए ट्रांसपोज ए करने पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अच्छा, अब ये सोचोगे, कुछ बच्चे सवाल उठा सकते हैं, सर ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी आया है तो ए ट्रांसपोज ए भी तो आइडेंटिटी आना चाहिए ना। नहीं, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि ये आइडेंटिटी आएगा लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन क्या कंडीशन लगा दो कि ये दोनों हमेशा आइडेंटिटी आने लगे। एक कंडीशन लगा दो बेटा, अगर यहां तुम लिख दो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर तुम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हो तो ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी है तो ए ट्रांसपोज ए भी आइडेंटिटी पक्के से आएगा। कैसे? अरे भाई, ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी आया है इसका मतलब ये इनवर्स का काम करने लगा ना। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो इसका इनवर्स का काम करने लगा ना। और इनवर्स में जानते हो ना तुम, ए इंटू बी अगर आइडेंटिटी आया, बी ए का इनवर्स है तो ए भी तो बी का इनवर्स है, दोनों तरफ से इनवर्स में होता है ना। तो डेफिनेशन क्या याद रखनी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कि ए इंटू ए ट्रांसपोज करो तो आइडेंटिटी आए, और ए ट्रांसपोज इंटू ए करो तब भी आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। भाई, कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज उसी में मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, और उम्मीद है कि सब ने, ये एनसीईआरटी में भी एग्जांपल मिलता है, बस वहां लिखा नहीं जाता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। जैसे ए का वैल्यू ये लो बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये मैट्रिक्स लिया हूं। ए ट्रांसपोज करो क्या आता है, देखो ए ट्रांसपोज करो क्या आता है। ए ट्रांसपोज करना सबको आता है ना। रो को लिख दो कॉलम में, पहला रो क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, इसको लिख दो कहां पे, कॉलम में। दूसरा रो क्या है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको कहां लिख दो, दूसरे कॉलम में। तो ये क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अब डेफिनेशन क्या है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज करके आइडेंटिटी आना चाहिए। चेक किया जाए, ए इंटू ए ट्रांसपोज चलो करके देखते हैं कि आइडेंटिटी आता है भी है कि नहीं आता है। ए क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ए ट्रांसपोज कितना आया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखो सभी लोग बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई करने आता है सबको ना। रो उठेगा पहले कॉलम के साथ होगा, फिर रो उठा रहेगा दूसरे कॉलम के साथ होगा ना। तो पहला रो पहले कॉलम के साथ होगा, क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और बीच में प्लस भी रहता है। अगर मल्टीप्लाई नहीं करने आता है, मल्टीप्लिकेशन पहले मैट्रिक्सेस का सीख लो। ठीक, अब कॉस थीटा पहला रो उठेगा दूसरे कॉलम से होगा, तो कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बेटा, साइन थीटा इंटू
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब दूसरा रो मल्टीप्लाई करो पहले कॉलम के साथ, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करके प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करो, आइडेंटिटी पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और ये देखो सेम है दोनों क्या टर्म, तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से देखो ये टर्म दोनों सेम है क्या, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया ना। तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, बिल्कुल आ गई। तो हमने किया क्या, A इंटू ए ट्रांसपोज किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। ए ट्रांसपोज ए करके देखोगे ना तब भी आइडेंटिटी आएगी, ये मैं वर्क तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। ए ट्रांसपोज ए करके देखना तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। इसका मतलब इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है ना ये मैट्रिक्स इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है ना। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी हुई, ऑर्थोगोनल हुई कि नहीं। अब बच्चे एक सवाल पूछेंगे कि सर इतना लंबा प्रोसेस हर बार मुझे करना पड़ेगा ऑर्थोगोनलिटी चेक करने के लिए, क्या मैं हर बार ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालूं, ए ट्रांसपोज ए निकालूं, ये तो बहुत प्रोसेस लंबा हो जाएगा ना, बहुत मेहनत वाला काम हो जाएगा। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, कैसे चेक करोगे। मैं क्या बताने जा रहा हूं, एक ट्रिक बताने जा रहा हूं कि कैसे चेक करोगे बिना मल्टीप्लाई किए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है भी कि नहीं। तो ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। रूल क्या है कि पहले रो में जो एलिमेंट्स लिखे हैं उसका स्क्वायर करके जोड़ो। पहले रो में जो एलिमेंट लिखे हैं सारे रो में, पहले रो में भी और दूसरे रो में भी एलिमेंट्स जो लिखे हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ो, 1 आना चाहिए। करके देखो, कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, साइन थीटा का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इनको जोड़ो, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दूसरे रो में भी यही देखो हो रहा है क्या, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर करो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 1 आ रहा है ना। रूल क्या है, सभी रो के एलिमेंट्स के स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1 आना चाहिए। और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब पहले रो और दूसरे रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे 0 आना चाहिए। क्या कहने का मतलब है, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। इनको जोड़ोगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बिना मल्टीप्लाई, बिना ए इंटू ए ट्रांसपोज किए कैसे चेक करने का तरीका है, रो वाइज एलिमेंट्स का स्क्वायर करो और जोड़ो, आंसर 1 आना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग रोज के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ो तो आंसर 0 आना चाहिए। ये अगर काम कर लो तो तुरंत समझ जाओ, अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है तो तुरंत समझ जाओ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन एग्जांपल और दे दूं तो और क्लियर हो जाएगा बेटा। जैसे ये एग्जांपल में ले रहा हूं, एक मैट्रिक्स ले रहा हूं √3/2 1/2 -1/2 √3/2। मुझे बताओ ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूं, इज ऑर्थोगोनल और नॉट, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं मुझे बताओ। अब वही अगर प्रोसेस से जाना है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज इंटू ए करो, अगर आइडेंटिटी आए तो ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन हम इतने लंबे प्रोसेस में नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें टाइम भी बचाना है। तो क्या पहचानने का तरीका है, एलिमेंट का स्क्वायर करो, √3/2 का स्क्वायर करो बेटा, √3/2 का स्क्वायर करो, √3/2 का स्क्वायर 3/4 होगा क्या, बिल्कुल। 1/2 का स्क्वायर करो 1/4 होगा क्या, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 3 + 1 4/4। 4/4 का क्या मतलब है, 1 आ रहा है ना। यही रूल मैंने सिखाया था कि एलिमेंट्स के स्क्वायर करके जोड़ो, 1 आना चाहिए। इसी तरह दूसरे में भी होना चाहिए, अगर एक में फेल कर गया तो नहीं होगा। इसमें करके देखो, -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4, फिर से प्लस करोगे 1/4 प्लस 3/4 4/4, दैट मीन्स 1। ये दोनों चीज सेटिस्फाई हो गई। एक चीज और चेक करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ो तो क्या आना चाहिए, 0। चलो इसको भी कर लेते हैं, √3/2 इंटू -1/2 कितना हो जाएगा, -√3 -√3/4, और इधर करोगे तो
√3/4 और दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ रहा है क्या? इसका मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया ना कि हर रो के एलिमेंट को का स्क्वायर करके जोड़ा गया तो 1 आया, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को रोज के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ा गया तो 0 आया। दैट मीन्स ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। पहचानने का तरीका समझ गए? बिल्कुल बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चेक कर सकते हो कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ठीक है, अब 3x3 का भी मैं एक दिखा देता हूं तुम्हें, ठीक है, जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर से वही चीज, अब की ए का वैल्यू ले रहा हूं मैं cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, ठीक है, साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। इसको चेक करो कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं। सभी लोग जल्दी से चेक करो। जो ट्रिक बताया है उसी से चेक करना बेटा, जो ट्रिक बताया है उसी से चेक करना, क्योंकि a इंटू ए ट्रांसपोज करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ट्रिक क्या बताया था मैंने? हर रो के एलिमेंट का स्क्वायर करके सम करो। cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 0 का स्क्वायर 0, जोड़ोगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसको भी करके देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 0, फिर से 1 आया, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अल्टीमेटली 1 आया ना। मतलब सभी के स्क्वायर को करके जोड़ा गया तो 1 आया। दूसरा फिर क्या चेक करना था? करेस्पॉन्डिंग रोज के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ो तो 0 आना चाहिए। cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा cos थीटा इधर आएगा और इधर 0 आ जाएगा। जोड़ोगे तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी तरह दूसरा और तीसरा रो को भी करो, दूसरे और तीसरे रो को भी करो। साइन थीटा इंटू 0 0, cos थीटा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, अल्टीमेटली 0 आया ना। तो पहला दूसरा रो भी किया मैंने, फिर दूसरा तीसरा रो किया। अभी एक कॉम्बिनेशन बचा है, कौन सा? अरे तीसरा रो और पहला रो का कॉम्बिनेशन बचा है ना भाई। cos थीटा इंटू 0 0, माइनस साइन थीटा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो देखो 0 आ रहा है ना। तो ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। तो समझ गए? ऑर्थोगोनल चेक कर लोगे अब ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में तो प्रॉब्लम नहीं होगी कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। क्या करना है तुम्हें? हर रो के एलिमेंट के स्क्वायर का सम करो तो 1 आना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग रोज के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ो तो 0 आना चाहिए। सभी पेयर चेक करना। 3 अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो पहला दूसरा रो, दूसरा तीसरा रो और पहला तीसरा रो, सारा कॉम्बिनेशन चेक करना, एक भी भूलना मत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब चलो इसको चेक करो तो 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है, 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है। पूछ रहा है बताओ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। क्या पूछ रहा है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो क्या टेक्निक लगाओगे? एलिमेंट्स के स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1 आना चाहिए। चलो इसका स्क्वायर करो, 1/3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस 2/3 का स्क्वायर 4/9 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/9। अच्छा, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 4/9, तो यहां भी 2/3 कर देना तब काम हो जाएगा। यहां भी 2/3 कर दोगे तो 4/9 आ जाएगा। क्या देखो, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 2/3 का स्क्वायर 4/9, 2/3 का स्क्वायर 4/9। इसको सम करो, 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9, तो 9/9 आया, 9/9 आया। दैट मीन्स 1 आया कि नहीं? पहले रो से 1 आ गया। दूसरे रो से देखो, 2/3 का स्क्वायर 4/9, 1/3 का स्क्वायर 1/9 माइनस 2/3 का स्क्वायर 4/9। फिर से देखो सम 1 आ रहा है ना, दूसरा रो भी 1 दे दिया सम। तीसरा रो भी जल्दी चेक करो, 4/9 4/9 1/9, तो फिर से अल्टीमेटली 1 आएगा। मतलब पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या चेक करना है? पहले दूसरे रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ो, दूसरे तीसरे रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ो, फिर तीसरे और पहले को ना। तो इसको करके देखो, 1/3 इंटू 2/3, 1/3 इंटू 2/3 2/9, 2/3 इंटू 1/3 2/9, माइनस कर को कितना आएगा ये? -4/9। देखो सम करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा और तीसरे रो से करो, -4/9 2/9, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +2/9, फिर से हो रहा है 0, क्या हो रहा है?
अभी एक कॉम्बिनेशन बचा है, कौन सा? तीसरा और पहला रो, 1/3 इंटू -2/3 -2/9, 2/3 इंटू 2/3 4/9, 2/3 इंटू -1/3 -2/9। फिर से सम करोगे 0 आएगा ना, मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना, इसका मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया, हर एलिमेंट, हर स्क्वायर के एलिमेंट का स्क्वायर करके सम करो, 1 आना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग रोज के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम करो तो 0 आना चाहिए। यही कंडीशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं ना। अब कुछ खास बात, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कुछ खास बात हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट +-1 होता है। प्रूव करो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट +-1 होता है। चलो कैसे प्रूव करेंगे, कोई बताएगा बेटा? कोई बता सकता है कैसे प्रूव करेंगे? चलो देखते हैं। डेफिनेशन बताओ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्या लिख सकते हो? A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी लिख सकते हो। A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी लिख सकते हो, बिल्कुल। अब बताओ, मैं दोनों साइड डिटरमिनेंट ले रहा हूं, मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं? डिटरमिनेंट ले रहा हूं। दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है ना, सभी लोग जानते होंगे, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। ए बी का डिटरमिनेंट जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। तो उस प्रॉपर्टी से इसको क्या लिखोगे? डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या डिटरमिनेंट होता है बताओ? तुम ही लोग से पूछ रहा हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या डिटरमिनेंट होता है? 1 होता है क्या? 1 होता है ना, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और होती है कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो होता है ना, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या उसका ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालो, दोनों केस में आंसर सेम ही आता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो ए के बराबर ही आएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट एक नंबर है। डिटरमिनेंट क्या है? एक नंबर है ना। तो दो चीज मल्टीप्लाई है, दो नंबर सेम मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर हो जाएगा क्या? अब स्क्वायर बेटा यहां से हटाओगे तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी? +-1 आएगी ना। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 1 है तो क्या मतलब है इसका कि डिटरमिनेंट क्या है? +-1 है। क्लियर? तो प्रूव हो गया ना। तो अब इसको याद भी रखना कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? +-1। क्या याद रखना है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट +-1 होता है। मतलब या तो 1 डिटरमिनेंट होगा या -1 होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना। चलो आगे, इस पे मैं देखो एक क्वेश्चन तुमको अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देखो, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो कुछ कुछ चीजें जो दी गई है, ये इसका पहले मतलब समझो। ये जो कुछ कुछ चीजें दी गई है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है ना, अच्छा नहीं दिख रहा है। इसका पहले मतलब समझो, ये कह क्या रहा है। एक डिटरमिनेंट तुम्हें दिया गया है, डिटरमिनेंट में क्या लिखा है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और उसके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? बस इसी को ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये चीज जो दी गई है इसी को अगर ध्यान से तुम ऑब्जर्व कर लो तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं। चलो ऑब्जर्व करते हैं। ये क्या कह रहा है कि AI स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। देखो इसको पूरा ध्यान से देखना। AI स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? इसको मैं एक्सपेंड करके अगर लिखूं, I का वैल्यू 1 डालोगे तो A1 स्क्वायर होगा, समेशन है तो प्लस I का वैल्यू 2 डालोगे तो A2 स्क्वायर होगा, फिर प्लस I का वैल्यू 3 डालोगे तो A3 स्क्वायर, और इसका वैल्यू लास्ट में देखो 1 दिया है ना। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि पहला रो जो लिखा है उसके एलिमेंट्स के स्क्वायर करके जोड़ा गया तो 1 आया। इसी तरह इसका क्या मतलब हुआ? दूसरे रो के एलिमेंट के स्क्वायर करके जोड़ा गया तो फिर से 1 आया। और इसका क्या मतलब है? तीसरे रो के एलिमेंट के स्क्वायर करके जोड़ा गया तो 1 आया। अरे ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहचान थी। क्या तुम याद कर पा रहे हो? क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहचान दे दी गई है। और ये चीज क्या कह रहा है? ये चीज क्या कह रहा है? अगर करके देखो, एक बार वैल्यू रख के देख लो तो ऑब्जर्व कर पाओगे। I का वैल्यू 1 रखो तो क्या बनेगा? A1 B1 प्लस I का वैल्यू 2 रखोगे तो A2 B2 प्लस I का वैल्यू 3 रखोगे तो A3 B3, और इसका वैल्यू लास्ट में दिया क्या गया है? 0। तो ये देखो है क्या? A1 B1
A2B2 A3B3 इक्वल टू 0 आ रहा है। ये भी तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहचान है, यही तो पहचान थी कि करेस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करके सम करो तो 0 आना चाहिए। और तीनों कॉम्बिनेशन दिया है, इसका क्या मतलब है? दूसरे और तीसरे रो के मल्टीप्लिकेशन से 0 आया। इसका क्या मतलब है? तीसरा और पहला रो से 0 आया। ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहचान निकल गई भाई। समझ पाए कि नहीं? मतलब ये जो डिटरमिनेंट जिसका निकलवाना चाह रहा था क्वेश्चन में, जिसका डिटरमिनेंट निकलवाना चाह रहा था, ये था क्या? क्वेश्चन में जिसका डिटरमिनेंट निकलवाना चाह रहा था, ये डिटरमिनेंट था क्या? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स, ये जो डिटरमिनेंट दिया गया है वो किस मैट्रिक्स का निकलवाना चाह रहा है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। अब बताओ, अभी अभी पीछे प्रूव किए हो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? 1 होता है या -1 होता है? तो बताओ किस पे आंसर टिक करें? +-1। डी इज आवर राइट आंसर, डी इज आवर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन बन गया ना? देखने में अजीब सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर ध्यान से इसको समझ पाओ तो ये जो डिटरमिनेंट निकलवाना चाह रहा था, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहचान थी। और उसका डिटरमिनेंट होता कितना है? +-1। ठीक, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? सभी लोग पढ़िए। तो चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर A और B ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, A और B अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दी गई है तो उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल है। प्रूव करो कि दो मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होगा। तो चलो प्रूव करते हैं। ऑर्थोगोनल के लिए क्या दिखाना होता है? जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन उसके ट्रांसपोज से करो तो आइडेंटिटी आना चाहिए। चलो यही प्रूव कर देते हैं, यही प्रूव कर दें। क्वेश्चन हो गया, AB का मल्टीप्लिकेशन मैं उसी के ट्रांसपोज से कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये सब करना आना चाहिए। A इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है? शू-सॉक्स रूल, जानते हो ना? अब बताओ, पहले शूज पहनते हो कि सॉक्स? पहले सॉक्स पहनते हो ना, फिर शूज। लेकिन उतारते समय किसको पहले उतारते हो? किसको पहले उतारते हो? शूज को सॉक्स भाई, शूज पहले उतारते हो। उल्टा प्रोसेस होता है ना, जो पहले पहना जाता है उसको उतारा जाता है लास्ट में। तो इसी तरह A इंटू बी का ट्रांसपोज अगर करोगे तो पहले A आ रहा है, लेकिन ट्रांसपोज करते समय B पहले आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं शू-सॉक्स रूल या रिवर्सल लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शू-सॉक्स रूल या रिवर्सल लॉ। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी से इसको क्या लिखोगे? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अब ब्रैकेट को हटा दो तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। अब बताओ, अगर B ऑर्थोगोनल है, B अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका क्या मतलब है? B इंटू बी ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए ना भाई। B अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो B इंटू बी ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए ना। तो यहां से बताओ B इंटू बी ट्रांसपोज क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और ये भी जानते हो, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये आइडेंटिटी मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। अब फिर से A भी तो ऑर्थोगोनल दिया गया है, इसका क्या मतलब है? A इंटू ए ट्रांसपोज करने पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो A इंटू ए ट्रांसपोज कितना आ गया? आइडेंटिटी। और हम किसको लेके चले थे? AB इंटू AB ट्रांसपोज। अगर ये आइडेंटिटी आ गया तो AB ऑर्थोगोनल हो गया कि नहीं? इसका मतलब AB इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। प्रूव हो गया ना बेटा? तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन याद रखना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को पहचानने का क्या तरीका है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? +-1। अगर दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हैं तो उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होगा। ये सब चीजें याद रखना, क्वेश्चन में ऑप्शन में बना बना के दे देता है। ठीक है, चलो कुछ और अच्छे क्वेश्चन सब करते हैं। ये तो हमने कर लिया। ये देखो, ये क्वेश्चन भी है, थ्योरम भी। इसको भाई रट लो। इस पे अभी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं जेई का। इसको रट लो, रट लो। इसका मैं प्रूफ करवा दे रहा हूं, लेकिन ये याद रहना चाहिए तुम्हें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और बी का वैल्यू एक्स, ए एक्स ट्रांसपोज है, तो प्रूव करो ए इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज बी एक्स होगा। तो इसको तुमको प्रूव करना है, तो इसका यूज करना। और एक्स ऑर्थोगोनल है, इसका भी यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार लिख दे रहा हूं गिवन क्या है। अगर एक्स ऑर्थोगोनल है तो इसका क्या मतलब है? एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, या एक्स ट्रांसपोज एक्स भी आइडेंटिटी है।
ठीक है। अब इसको प्रूव करना है, मैं जो गिवन है उससे स्टार्ट करता हूं, ठीक है। गिवन में हमें ये भी दिया ना कि बी का वैल्यू x इंटू ए एक्स ट्रांसपोज है, ठीक। अब मैं कर क्या रहा हूं, मुझे ये बनाना है, तो इसका मतलब एक्स ट्रांसपोज पहले मल्टीप्लाई कर दो ना। चलो एक्स ट्रांसपोज दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, एक्स ट्रांसपोज दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। और ये भी ध्यान देना बेटा कि अगर एक्स ट्रांसपोज इधर पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी पहले मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मैट्रिक्स में ए बी इंटू बी, ए बी इक्वल टू बी ए हो जरूरी नहीं है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल, ए बी इक्वल टू बी ए हो जरूरी नहीं है। तो अगर एक्स ट्रांसपोज इधर पहले कर रहे हो तो इधर भी पहले ही करना, ठीक, ये ध्यान देना। अब बताओ अगर एक्स ट्रांसपोज एक्स किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो ये बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मतलब ये आया। अब मुझे यहां तक बनाना है तो देखो x भी लास्ट में आना चाहिए ना, इसका मतलब लास्ट में x मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड मैंने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन इसको बोलते हैं। अगर लास्ट में बाद में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आई एम मल्टीप्लाइंग x इन लास्ट, ठीक है, आई एम मल्टीप्लाइंग इन लास्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स ट्रांसपोज एक्स, ठीक है। क्या आ गया, एक्स ट्रांसपोज बी एक्स इक्वल टू ए एक्स ट्रांसपोज एक्स कितना है, एक्स ट्रांसपोज एक्स कितना है, आइडेंटिटी। प्रूव हो गया क्या भाई, ऑब्जर्व करो, प्रूव हो गया क्या, यही तो प्रूव करना था महाराज, यही तो प्रूव करना था कि एक्स ट्रांसपोज बी एक्स किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर। प्रूव हो गया ना, पहला पार्ट प्रूव। अब दूसरा पार्ट प्रूव कर रहा हूं। दूसरे पार्ट में देखो क्या प्रूव करना है बेटा, b की पावर n, और इसको भी याद रखना यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या कह रहा है, तुम अगर b की पावर n करोगे तो a की पावर n भी होता चला जाएगा, मतलब इधर इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। n इक्वल टू 1 के लिए तो सही है, b इक्वल टू x, a एक्स ट्रांसपोज हो जाएगा। 2-3 मैं करके दिखा देता हूं, उससे ऑब्जर्व हो जाएगा। b स्क्वायर निकालो क्या होता है, देखो b स्क्वायर का मतलब यही चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मतलब एक्स ए एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स ए एक्स ट्रांसपोज हो जाएगा ना। इसको थोड़ा से सिंप्लीफाई करो, ये हुआ एक्स ट्रांसपोज एक्स, क्या हुआ, आइडेंटिटी हो गया। तो इसका मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आइडेंटिटी हो गया। तो बचा क्या, ए एक्स ट्रांसपोज, ए इंटू ए कितना हो जाएगा, और इधर बी स्क्वायर चल रहा है, एक्स ए स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज। बताओ बी स्क्वायर तुमने किया तो यहाँ स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब बी की पावर एन अगर करोगे तो ए की पावर एन आ जाएगा कि नहीं। क्यूब के लिए भी दिखा दूं, चलो क्यूब भी दिखा देता हूं। अगर तुम्हें बी क्यूब करना है तो बी स्क्वायर इंटू बी लिख सकते हो, बी स्क्वायर की जगह ये लिख दो एक्स ए स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज। बी का वैल्यू जो दिया था स्टार्टिंग में यहां पे उसको रख दो, एक्स ए एक्स ट्रांसपोज। इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, फिर से ये दोनों साथ में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्स ए स्क्वायर और ए और एक्स ट्रांसपोज इधर बच रहेगा, ए स्क्वायर और ए मल्टीप्लाई होकर ए क्यूब हो जाएगा। तो क्या देख पा रहे हो, बी क्यूब का वैल्यू ये आ गया। तो नोटिस करो जो पावर यहां है वही पावर यहां पे भी हो रही है, इसका मतलब b की पावर n अगर यहां करोगे तो a की पावर n यहां हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, अभी बस अब इस पे क्वेश्चन आने वाला है जेई का, ये दोनों याद रखना। देखो इससे तो इसको बना सकते हो आसानी से, ठीक है। और इसमें याद रखना कि a की पावर 100 करना है तो b की पावर 100 कर दो, इधर a की पावर 1000 निकलवाना रहे तो b की पावर 1000 कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम बच्चों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं तुम्हें, इस पे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये देखो जेई मेंस 2023 में क्वेश्चन आया है, देखो एक बार जेई मेंस 2023 में क्वेश्चन आया है, एक बार ऑब्जर्व करो क्वेश्चन, एक बार ऑब्जर्व करो। जेई मेंस 2023 में आया है, P दिया है, A दिया है, Q का वैल्यू PA P ट्रांसपोज दिया है। क्या ये तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, PA इंटू P ट्रांसपोज, ऐसा कुछ दिखा है पिछले ही थ्योरम में, दिखा है, देखो ये पिछले ही थ्योरम में तो दिखा है, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन निकलवा क्या रहा है तुमसे, देखो P ट्रांसपोज Q की पावर 2007। अब बताओ Q की पावर 2007 क्या कभी कर पाओगे तुम ऐसे? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से समझना। पहले तो जो गिवन है
उससे ये चीज बनाओ, ठीक है। और ये ऑब्जर्व करो, P क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्या, जल्दी चेक कर लो। √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4 1 देगा, मतलब पहला रो का एलिमेंट का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1 देगा, दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर करके जोड़ो, देखो 1/4 प्लस 3/4 1 आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ो, -√3/4 प्लस √3/4 0 आएगा, मतलब ये ऑर्थोगोनल है। क्या मतलब हुआ, P जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, P जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो इससे प्रॉपर्टी तुम यूज कर सकते हो कि P इंटू P ट्रांसपोज आइडेंटिटी आएगा। अब इससे मैं ये बना रहा हूं, देखो कैसे बना रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड मुझे क्या करना है, A का वैल्यू निकलवाना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड Q इंटू P से P ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, पहले P ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में P से कर दो। इधर भी यही काम करो, P ट्रांसपोज पहले मल्टीप्लाई करो और P लास्ट में कर दो, ठीक है। इधर हो गया P ट्रांसपोज QP, इधर क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा, तो केवल A बचेगा ना। अब देखो, अब प्रॉपर्टी पढ़े थे, अगर किनारे किनारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, बीच में कोई भी मैट्रिक्स हो, तो जो इसका पावर करोगे वही इसका पावर करोगे। मतलब यहां से तुम लिख सकते हो P ट्रांसपोज Q की पावर, हमको रिक्वायरमेंट कितनी है 2007 की ना, पावर 2007 लगाओ इंटू P, इधर भी क्या करना पड़ेगा, पावर में 2007 कर दो, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है, मतलब तुम A की पावर 2007 निकाल दो, वही आंसर आएगा। अब A की पावर 2007 कैसे निकालोगे, जब पावर ज्यादा निकालना हो तो समझ लो पैटर्न का यूज करते हैं। A दिया है, A स्क्वायर निकालो, A क्यूब निकालो, उससे पैटर्न नोटिस कर लोगे, ठीक है। A स्क्वायर निकालो, A स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1101, 1101 मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा, 0 0 आएगा, 0 1 आएगा, ठीक है। A स्क्वायर आ गया, A क्यूब भी कर लो, उससे पैटर्न नोटिस हो जाएगा। A क्यूब का मतलब A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1201 इंटू A कितना है 1101, मल्टीप्लाई करो बेटा, 1 इंटू 1 1 0 1 रहा, 1 प्लस 2 3 रहा, 0 0 0 1, तो क्या पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो, ये तीन वैल्यू तो बदली ही नहीं, केवल बदल कौन रहा है, ये केवल बदल कौन रहा है, ये वाला वैल्यू। पावर 1 थी तो यहाँ 1 था, पावर 2 थी तो यहाँ 2 था, पावर 3 थी तो यहाँ पावर 3 थी। इसका मतलब A की पावर 2007 अगर निकालना है तो उसी पैटर्न से बताओ क्या आएगा, ये तीनों वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली है, दैट मींस ये ऐसा ही रहेगा। और यहाँ देखो पावर 1 थी तो 1, पावर 2 थी तो 3, 2 पावर 3 थी तो 3, यहाँ पावर 2007 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2007 आएगा। देखो ये वैल्यू निकल गई ना, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, ये वैल्यू आ गई ना भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने P ट्रांसपोज Q 2007 इंटू P का वैल्यू A 2007 के बराबर है, जो कि यहाँ लिखा है। इसका वैल्यू कितना आ गया 1 2007 0 1, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने बोला है कि इसका वैल्यू जो है ना ABCD मैट्रिक्स के बराबर है, तो कंपेयर कर लो। अगर ये ABCD के बराबर है तो कंपेयर करके बताओ क्या आने वाला है, कंपेयर करके जल्दी से बता दो क्या आने वाला है। A का वैल्यू कंपेयर करके 1 आएगा ना, A का वैल्यू 1 आ गया, B का वैल्यू कंपेयर करोगे 2007 के बराबर आएगा, C का वैल्यू कंपेयर करोगे तो 0 के बराबर आएगा, D का वैल्यू कंपेयर करोगे तो 1 के बराबर आएगा, ठीक है। ABCD सारा आ गया, तुम्हें निकालना क्या है 2A प्लस B माइनस 3C माइनस 4D, इसमें पुट कर दो बस आंसर आ गया। 2A का मतलब 2 प्लस B का मतलब 2007, माइनस 3C करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 4D करोगे तो -4 हो जाएगा। सॉल्व करो, 2 प्लस 2007 2009 माइनस 4, तो आंसर क्या आ गया 2005। 2005 इज आवर आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे, बी इज आवर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आया। पहले ऑब्जर्व किया हमने कि P जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, फिर हमने इससे जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था उसको बना दिया ट्रांसपोज का यूज करके,
फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि इसका जो भी पावर निकालना हो वही पावर इसका निकाल दो। हमने पैटर्न से a की पावर 2007 निकाल दिया, फिर उसके बाद कंपेयर करके ABCD वैल्यू निकाली और इसका वैल्यू निकालना था तो सॉल्व करके आ गया। तो 2023 जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। चलो इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो जेईई मेंस 2023 में आया है, वैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है, बस इसमें इनवर्स भी पूछ लिया है। इसमें क्या पूछ लिया अलग से? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स भी निकालना आता होगा तुम लोग को, आसान ही है क्वेश्चन। सबसे पहले ऑब्जर्व करो, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्या? 1/10 स्क्वायर करोगे 1/10 प्लस 9/10 1 आएगा जोड़ने पे, 9/10 प्लस 1/10 जोड़ने पे 1 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर 0 आएगा। मतलब ए जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ऐसे क्वेश्चन में जान लो यहाँ पे जो देगा ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देगा ही, ठीक है। एम का वैल्यू क्या है? ए ट्रांसपोज बी ए, लेकिन निकलवाना क्या चाह रहा है? देखो ये तो हम जो गिवन है उससे ये बनाएंगे। सबसे पहला काम जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हम लोग ये वाला चीज बना देंगे। देखो कैसे बनाते हैं। दोनों तरफ क्या करो, ए मल्टीप्लाई करो यहाँ पे एम और लास्ट में ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दो। कैसे आइडिया आया? क्योंकि यहाँ देखो पहले ए मल्टीप्लाई है, लास्ट में ए ट्रांसपोज है, इसीलिए आइडिया आया, ठीक है। ए पहले मल्टीप्लाई करो और ए ट्रांसपोज बाद में। तो इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी करो, क्या बन जाएगा? ए इंटू ए ट्रांसपोज बी ए इंटू ए ट्रांसपोज। देखो ए यहाँ भी पहले मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी ए ट्रांसपोज बाद में किया, यहाँ भी बाद में, ठीक है। क्या बना ये? ए एम ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना होगा? आइडेंटिटी, तो कोई लिखने का मतलब नहीं है। बी ए इंटू ए ट्रांसपोज फिर से आइडेंटिटी, क्यों? क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना भाई, तो उसकी खास बात हो गई। ए इंटू ए ट्रांसपोज करने पर आइडेंटिटी आएगा, तो अल्टीमेटली केवल बी बचा। अब देखो थ्योरम पढ़ने कि जो की पावर एम में करोगे वही पावर बी का कर दो। एम का पावर कितना रिक्वायरमेंट है? 2023 का क्वेश्चन है इसलिए पावर 2023 दे दिया। इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी की पावर 2023, ठीक है बेटा। अब बी की पावर 2023 निकालना है तो फिर से वही काम, पैटर्न यूज करो, क्योंकि 2023 पावर निकाल पाओगे आसान से क्या? तो पैटर्न नोटिस करो, बी स्क्वायर निकालो। सबसे पहला काम बी स्क्वायर निकालो। बी स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 1 आया, 1 इंटू माइनस आई फिर से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आई, 0 आया, 0 1 आया, ठीक है। बी क्यूब भी निकाल दो, बस उतने से हो जाएगा। बी क्यूब का मतलब बी स्क्वायर इंटू बी, मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 0 तो 1 आया, -2i, 1 इंटू माइनस आई -2i इंटू 1 -2i मतलब -3i आ जाएगा ना। और इधर 0 और इधर 0 1। देखो पैटर्न नोटिस कर सकते हो आप, पैटर्न नोटिस कर सकते हो। पावर 1 था तो -i आया, पावर 2 था तो -2i आया, पावर 3 आया तो -3i आया। इसका मतलब b की पावर 2023 अगर निकालना होता तो यहाँ पे -2023 आई आ जाता। 1 -2023 आई 0 1। ये किसकी वैल्यू आई? ये किसकी वैल्यू आई भाई? ये किसकी वैल्यू आई है? 2023 आई 0 1, ये वैल्यू आई है इसकी ए एम 2023 ए ट्रांसपोज। लेकिन हमको देखो ये भी ऑप्शन में दिया है, पहला ही ऑप्शन। बच्चों ये लगा दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या है? इनवर्स पूछ रहा है हमको, इस मैट्रिक्स का इनवर्स पूछ रहा है। मतलब जो अभी यहाँ आया है इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालो इसका। 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालने का शॉर्टकट जानते होगे, डिटरमिनेंट निकाल दो 1, डिटरमिनेंट 1 आ रहा है तो 1/1। और इसमें क्या करते हैं? चेंज द वैल्यू ना, चेंज द वैल्यू, और इधर चेंज द साइन। इधर क्या करते हैं? चेंज द साइन। जानते हो ना ट्रिक, डायगोनल का चेंज द वैल्यू और एंटी डायगोनल का चेंज द साइन। तो ये आंसर आया 1 2023 आई 0 1। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? डी ऑप्शन। समझ में आया? हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, फिर इससे जो पूछा था उसको बना दिया, फिर हमने देखा कि जो पावर यहां करोगे वही पावर यहां आएगी, फिर हमने पैटर्न का यूज करके बी की पावर 2023 निकाल दिया, फिर उसका इनवर्स निकाल दिया, ठीक। अब देखो जेईई मेंस 2023 में आया है ये, तो ये मत सोचना कि एडवांस में तो सर आएगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन। एडवांस में भी आता है भाई, ये क्वेश्चन देख लो।
जेई एडवांस 2005 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2005 का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, सभी लोग सॉल्व करके इसका आंसर बताना कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। सभी लोग इसको सॉल्व करके आंसर बताओगे। तो ये वीडियो अच्छे से देखना बेटा, इस पे एक क्वेश्चन फिक्स है जेई में आना, एडवांस में भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारे मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।